की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का अब ऐलान हो चुका है। लेकिन 8 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच ये फ्रेंडली फाइट होना अब तय माना जा रहा है। गठबंधन में सीएम फेस पर सहमति तो बन गई है, लेकिन नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में 8 सीटों पर उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये कौन कौन सी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। वैशाली, इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि राजापाकड़, बिहार शरीफ, बछवाड़ा में महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में एक दूसरे को ही टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा सुल्तानगंज का भी नाम इसमें शामिल है, कहलगाम है, सिकंदरा और गौरा बौराम में महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। माना यह जा रहा था कि अगर सीएम फेस तेजस्वी यादव को एक साथ जब तय किया जा रहा है तो हो सकता है कि कई सारी ऐसी सीटें रहें जिस पर आरजेडी अपने उम्मीदवारों को पीछे हटा दे। ऐसे में देखिए डील मानी जा रही थी कि ये हो सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 8 सीटें अभी तक, चूंकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि चली गई पहले फेज के लिए खास तौर पर, अब 8 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होने वाली है। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फ्रेंडली फाइट क्या होती है वो भी उनको बता देते। देखिए एक ही गठबंधन के अलग अलग पार्टियां, यानी कि वो लड़ेंगे तो आमने सामने, लेकिन मतभेद उनमें नहीं होंगे, ये माना जा रहा है। वैशाली में आरजेडी के उम्मीदवार अजय कुशवाहा का कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव सिंह से मुकाबला है। इधर देखिए आपको यह भी बता दें, राजापाकड़ में कांग्रेस की प्रतिमा दास का सीपीआई मोहित पासवान के बीच मुकाबला होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे एक ही गठबंधन के हैं। ये देखिए 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तस्वीर क्या कहती है। बिहार शरीफ भी आप देख लीजिए, सीपीआई के शिव कुमार यादव हैं, उधर कांग्रेस के उमेर खान चुनावी मैदान में है, यानी कि आमने सामने यहां पर ये जो चुनाव है वो होने वाला है। बछवाड़ा का भी कुछ यही हाल है, सीपीआई के अवधेश राय इधर है और कांग्रेस से उम्मीदवार है शिव प्रकाश। गरीबदास एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ये 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तस्वीर है, जो माना जा रहा था सीएम अगर तेजस्वी यादव को साथ में घोषित किया जाता है आने वाले समय में, अगर सरकार बनती है तो फिर कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो बात सामने आ रही है, हो सकता है कि पीछे पांव हटा लिए जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंदर खाने जरूर इस पर बात पहले ही हो गई होगी। 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। सीट कौन कौन सी है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और दोनों की पार्टी भी आप देख लीजिए, यानी कि महागठबंधन का हिस्सा है। एक साथ अगर बहुमत मिलता है तो सरकार में साथ रहेंगे, लेकिन कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर आमने सामने की लड़ाई है। इधर महागठबंधन में करीब 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की नौबत आ गई है, और इसे टालने के लिए कांग्रेस के 3 और वीआईपी के उम्मीदवार ने नाम जरूर वापस ले लिया है। इधर देखिए नवादा के बताया जा रहा है कि वारिसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार अनीता के लिए नाम वापस ले लिया गया है। दूसरी सीट भी आपके सामने रख देते हैं, लालगंज विधानसभा, जहां से कांग्रेस के आदित्य कुमार ने अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के लिए अपना नाम वापस ले लिया है। तीसरी सीट भी इस वक्त आपके सामने है, बाबू बरही विधानसभा सीट, जहां से वीआईपी की बिंदु गुलाब यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुशवाहा ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा सीट का भी यही हाल है। महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी तौकीर आलम ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब प्राणपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन की आरजेडी की इशरत प्रवीण ही उम्मीदवार होंगी। कई सारी सीटें हैं जहां पर डैमेज कंट्रोल की कवायद भी चल रही है, लेकिन कई सारी अभी भी सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट ही आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। इधर महागठबंधन में काफी उठापटक हुई और उसके बाद आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस के रूप में सामने कर दिया गया है। यानी कि अब बात तेजस्वी और मुकेश सहनी के कंधों पर ही महागठबंधन को चुनाव जिताने की तैयारी है। लेकिन इसके साथ ही विरोधी भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी जंगल राज के बहाने तेजस्वी पर निशाना साध रही है, तो प्रशांत किशोर का तो इस पर कहना है कि ये तो पहले से ही तय था। तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए से सवाल पूछ रहा है कि हमने तो अपना सीएम फेस सामने रख दिया, लेकिन आपका किधर है? इंडिया गठबंधन तो आपस बिखर गया है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। 5-6 सीटों में सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का एक दो जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये होता है। 243 सीटें हैं, तो करें उससे फायदा ही है, जबकि 243 सीटें हैं, तो स्वाभाविक है कुछ सीटों पर इत्तेफाक नहीं बनता, इस प्रकार बन जाता है। तो ये क्या यहाँ भी धोखा देंगे इनको, और वो मान जाएंगे ये इनको आपको नीतीश कुमार भी धोखा देंगे? तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह क्या गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री अमित शाह के बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई?
स्पष्ट करो, जनता को धोखा क्यों दे रहे हो आप? हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जीतने दीजिए, जिस वर्ग का ज़्यादा जीतेगा ज़रूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाएंगे, देंगे, हमारा सबको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। तो आंकड़े कुछ बताएंगे आप? इतनी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, महागठबंधन कितनी सीटें सबने जीतने जा अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। रही है? कितनी सीटें? मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि इससे एनडीए की लड़ाई और ज्यादा आसान हो जाने वाली है। कांग्रेस राजद के लोग जो बिहार के लोगों को वर्गलाने का, ठगने का, बिहार को गाली बनाने का, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, उससे मुक्ति का संकल्प साकार हो रहा है। पद का घोषणा महागठबंधन ने किया है, तेजस्वी यादव सीएम फेस हो गए, क्या लगता है? लालू यादव के राह पर उनके जंगल राज के युवराज हैं। बिहार में फिर दहशत का माहौल बनेगा, विकास की गति रुकेगी और बिहारी शब्द को फिर गाली बनाएंगे, इसलिए बिहारी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये रास्ता और आसान है। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। इधर सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि महागठबंधन ने जिसे सीएम फेस चुना है वो भ्रष्टाचार का आरोपी है। तो प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी और लालू परिवार पर निशाना साध दिया है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो। ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज थे। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज थे। पिताजी तो है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का है ये, जमीन दो, नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझ। कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है।